मुहिम चलाई है टोबैको फ्री रिलीजियस एयर। गुरुद्वारा बंगला साहब के बाहर भी सिगरेट बिक रही है सर बिल्कुल मेन गेट पे बिक रही है, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए मैं इस बात को तो आपको अश्योर करता हूँ कि इसको हम सिरे तक पहुँचा के रहेंगे और नोटिफिकेशन जारी होगी 100 मीटर के दायरे में। हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि 100 मीटर के दायरे में कुछ ना हो, उसके हम इम्प्लीमेंटेशन तक पे जाएंगे। ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन, तो ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के साथ आप जुड़े होंगे, तो वो क्या करती है? ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की बात करती है। उनका सिंपल फोकस है कि हमें डाइवर्सिटी को, हमारे त्योहारों को डिस्कस नहीं करना, सेलिब्रेट करना। ओके, उस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी। हम सारे पंजाबी, आप भी पंजाबी हो ना? पक्की बात है ना? पक्की थले लिखे आ रहे होगा, टाटा सिंह लिखे आ रहे हो, मेरा माजर लिखे आ रहे होगा, फिर बढ़िया। मुझे केजरीवाल सरकार सबसे ईमानदार सरकार का तमगा देगी, वो बेटर है या भाजपा की सरकार बेटर? मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, ये जो अपने वादे कहे हैं ये पूरे जरूर करेंगे। बीजेपी शायद मतलब अंडर प्ले करती है सिखों के साथ, तो आप बीइंग सिख आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सिखों को मौजूदा सरकार, सेंटर सरकार के साथ मिलके अपने मुद्दों को, जो मुद्दे हैं सिखों के, उसके ऊपर आके अपना सॉल्व करने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं इतना तो जानता हूँ कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम कर रही है, अगली बार तो भूल जाओ, ये नहीं आते। तो कौन आएगा? अकाली, कांग्रेस, कौन आएंगे? भाजपा का तो चांस नहीं है। मेरा नाम क्या आगे एस्ट्रोलॉजर नहीं लगता। पंजाबी साइकी ये कहती है जी, जो एक बार जिससे दिल लगाए, अगर वो नहीं है तो सीधा उठा के नीचे भी पटकती है, सिर पे बैठाती है तो जमीन पे मारना भी जानती है। तो अगली बार जमीन पे मारेगी आम आदमी पार्टी को, जिस हिसाब से ये चल रही है। पंजाब इज नॉट अ स्टेट, इट्स एन इमोशन। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली डायलॉग्स में। दिल्ली डायलॉग्स के अंदर हम ऐसी पर्सनैलिटीज को आपके साथ रूबरू कराएंगे जो पर्सनैलिटीज समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ देना चाहती हैं, कुछ दे रही हैं। इसी पूरे माहौल में मौजूद हमारे साथ आजकल के अंदर जो सबसे ज्यादा एक मुद्दा उठाया है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर गुरुद्वारे, मंदिरों के और धार्मिक स्थलों के आसपास नशे की जो दुकानें लगी हैं, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुकानें लगी हैं, उन्हें हटाने का जो अभियान चलाया है। इशमीत सिंह, सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल है? सत श्री अकाल, हाउ आर यू सर? थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर ऑन योर ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। तो सर, आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है, आप यूथ लीडर हो, मैंने आपको कई जगह देखा, आप कहीं ना कहीं हर सम्मेलन में मुझे मिले हो, पर्सनली हम मिले कई बार, बट ये अचानक से मार्च के अंदर आपने एक नई मुहिम स्टार्ट करी है। अगर मैं गलत नहीं, 4 मार्च को आपने मुहिम स्टार्ट करी, जिसके अंदर आपने पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की जो दुकानें हैं, जो गुरुद्वारे, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थलों के बाहर है, उन्हें हटाने की मुहिम चालू करी। उसमें वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, आप लेटर दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हट जाइए। ये मुहिम है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स है, आपने कहा कि यूथ लीडर अभी तो कोशिश कर रहे हैं जी, और ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे सवाल पूछा, ये 4 मार्च को बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपको एग्जैक्ट डेट याद है आपको। 4 मार्च को हमने ये शुरू किया था। मुद्दा कुछ ऐसा नहीं था, मैं रकाबगंज साहिब गया था गुरुद्वारे, जैसे मैं जाता रहता हूँ, ऐसा तो कोई ना, आप भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो जो श्री रकाबगंज साहिब है, उसके बिल्कुल सामने मैंने देखा, गोल चक्कर पे भी मैंने देखा कि वहाँ पे गुटखे की शॉप्स। तो पहले भी होंगी ना, तो ध्यान नहीं किया गया? अगर सच बात बताऊं तो पहले कभी इतना ध्यान नहीं गया। अब मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ बिल्कुल बिल्कुल नजदीक पे, बिल्कुल सामने ही गुटखे की शॉप्स पड़ी है। तो मैं बहुत हैरान था कि ऐसा क्यों है। तो फिर मैंने सोचा एक बार मैं पीछे भी जाके देखूं, क्या ये एक ही है क्या? तो मैंने देखा वहाँ तो बहुत सारी खुली हुई थी। तो वो देख के मुझे काफी बुरा लगा, और उसके बाद फिर हमने चेक करा कि हम और जगह गए, तो हमने वहां भी ये पाया। इसलिए हमने एक मुहिम चलाई है, टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया। आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी खबर छपी, मगर लोगों को क्या सपोर्ट मिला इसके अंदर आपको? देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी वो लगभग 10 दिन बाद करी। पहले हमने सारा का सारा, हमने हर जगह जाके चेक करा कि कहाँ कहाँ बिक रहा है, और हम तो हैरान थे कि दिल्ली की सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेसेस, अगर मैं बात करूं श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे की,
आपका हनुमान मंदिर जो है कनॉट प्लेस में, उनकी, ये मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से है। मतलब आप कोई बाहर से आ जाए, आप सुबह जाके देखेंगे आपको फॉरेनर्स वहां दिखेंगे। इट्स अ वेरी विजिटेड प्लेस। तो नहीं, आप कह रहे हैं गुरुद्वारा बंगला, हाँ मेरे को याद है, गुरुद्वारा बंगला साहब के बाहर भी सिगरेट बिक रही है। सर बिल्कुल मेन गेट पे बिक रही है, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब इतने सारे सिख, इतने निहंग सिख, इतनी दिल्ली कमेटी, इतने और मतलब जत्थेबंदियां, मतलब जो वोकल है उनको नहीं दिखा और आपको वो दुकान दिखी है। देखिए, मैं आपको इस बात का ये कहना चाहूंगा कि किसका ध्यान पड़ा नहीं पड़ा, कैसा हुआ, इसका एक्चुअली मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप ये मैं अपना यह कह सकता हूँ कि मैंने ये चीज रिकॉग्नाइज करी, और जब से मैंने उठाया है इस मुद्दे को, तो मुझे ऑल ओवर दिल्ली से इसका रिव्यू आ रहा है, और सारे मुझे इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये राइट चीज है कि रिलीजियस एरिया के 100 मीटर के दायरे में ऐसी कोई भी दुकान जो गुटखा, ये बीड़ियां और ये सब बेच रहे हैं, तंबाकू और ये सिगरेट के आइटम्स, ये नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा कोई लॉ ऑलरेडी होगा ना, या ऐसा कोई लॉ ही नहीं, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, मैं लेट मी फिनिश, जितना मैं जानता हूँ मेरी नॉलेज के अंदर ये है कि पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पीना या बेचना इतना लीगल नहीं है शायद, आई थिंक सो, मगर करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। देखिए, लॉ है, बट बहुत एक ना काफी मैं आप ये समझिए एक बहुत गैप है इसके अंदर, क्लैरिटी नहीं है अगर मैं सही कहूँ। कहानी ऐसी है कि कोटपा एक्ट है एक, सिगरेट एंड टोबैको कंट्रोल का वो एक्ट है 2003 का। तो उसके अंदर पब्लिक स्पेसेस डिफाइन की गई है कि वहां पे नहीं किया, वहां पे आप नहीं कीजिए। उसमें स्कूल्स भी हैं, अन्य जगह भी है, मार्केट भी है, पार्क भी और है। जनरल पे हाँ पार्क भी है, बिल्कुल ठीक है। और जनरल प्लेसेस को पब्लिक स्पेसेस कह दिए कि जहाँ लोग आते हैं, बट स्पेसिफिक नहीं है रिलीजियस प्लेसेस के लिए। तो इस चीज का आप ये समझ लीजिए, ये लोग फायदा उठा रहे हैं लीगली और इलीगली, कि वो बिल्कुल ही प्रॉक्सिमिटी में खोल के बैठ गए हैं। अब इनको तो ये है ना कि फुटफॉल हो रही है लोगों की, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा कि लोगों की धार्मिक आस्था कितनी भंग हो रही है इस चक्कर में। और आए दिन कोई ना कोई कांड होता है जिसमें हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती नहीं देखो, जहां तक वैसे तो तंबाकू किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर नहीं बिकना चाहिए। मैं उसके पर्सनली बात करूं, या मेरे व्यूअर्स भी अगर देख रहे होंगे तो वो भी इस बात को अपोज ही करेंगे कि धार्मिक स्थल के बाहर आदि वो किस है, मंशा सवाल ही जाते हैं। पैदा नहीं होता। बट गुरुद्वारा, क्योंकि बीइंग अ सिख, सिखों को तो खैर बहुत ज्यादा कहते हैं ना, दिक्कत होती है इस चीज से, मतलब इरिटेशन होती है अगर मैं कहूँ तो, कि अगर कुछ आदमी सिगरेट नहीं पी रहा हो, सिगरेट पीते किसी को देख रहे हो, बड़ी, मगर उसके बाद भी आप कह रहे हो रकाबगंज, बंगला साहिब, आपकी मैंने वीडियो देखी मोती बाग गुरुद्वारा साहब के साथ। मोती बाग साहिब हमारा, आपका बात करें हम, आपका शीशगंज साहिब, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस है सिक्स की। मतलब सबसे ज्यादा दिल से जुड़ाव है सबके, सब गुरुद्वारों के साथ है, पर ये बहुत प्रोमिनेंट प्लेसेस है, ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं ये, इनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। और किस किस के तो बिल्कुल बाहर बिक रही है। क्या जैसे कि मैंने आपको बताया बंगला साहिब गुरुद्वारा, मैंने आपको बताया रकाबगंज साहिब, मोती बाग साहिब के बिल्कुल साथ में जुड़ती हुई दीवार लगती हुई में दुकान खुली हुई है। मतलब मोती बाग साहब की गुरुद्वारा को दीवार को शेयर कर रही है। हाँ, आपको चलिए, आप मेरी वीडियो देखिए ना, आपको मैं तो लाइव तभी तो कह रहा हूँ, ये मुहिम जो है लोगों ये को भी ये बात दिख रही है कि ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया कि मेन प्रॉक्सिमिटी में, नॉट इवन 2 स्टेप्स अवे, आप ये सब बेच रहे हैं। ये तो धार्मिक आस्था तो भंग होगी ही। फिर आप ये देखिए, आप भी आप पत्रकार हैं, आप पूरी दिल्ली की नॉलेज रखते हैं, आप व्यूअर से भी देखिए, आए दिन ऐसा कोई कांड आपको दिखेगा। कभी कोई कोई दारू लेके चला गया, कभी कोई सिगरेट पीते पकड़ा गया, कभी कोई अंदर हंगामा कर दिया। तो आप बताइए, तो ये बात आप आपके घर के बाहर खुली हो, आपको सही लगेगा? जिसके घर के बाहर दुकान खड़ी होती है वो परेशान हो जाता है कि सिगरेट धुआं होता है या तंबाकू के थूक होते हैं जो दीवारों पे चढ़ चढ़ जाता है, बड़ा इरिटेशन होती है तो देखने ये भी तो हमारे घर ही है, हमें भी गुरु घर हमारा घर ही होता है, मंदिर भी तो हमारे घर ही है। तो हमें वो प्लेस साफ नहीं रखना चाहिए, या उसका आसपास का एरिया साफ नहीं रखना चाहिए? आप खुद बताइए। बट सरकार अलाउ कर रही है तभी तो बिक रहा है। देखिए, सरकार का भी क्या क्लैरिटी है, मैंने जैसे आपको बताया एक्ट बन के वो पड़ा है, उसके बाद क्या होता है, 2017 में टोबैको फ्री स्कूल्स करके डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने, दिल्ली सरकार ने एक एक नोटिफिकेशन जारी करी कि 100 मीटर के दायरे में स्कूल के आसपास गुटखा या उसकी ऐसी दुकानें नहीं होंगी। तो करेक्ट, फिर भी बिक रही है। बिक तो रही है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको जो प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और इसके लिए कल्ला अकेला मैं नहीं कर सकता, सबको साथ मिलकर काम। आपकी एनजीओ कर रही है, आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं एनजीओ? देखिए, मेरी एनजीओ है,
हमारे लगभग अभी 25 से 50 लोगों के बीच में हमारी एनजीओ है, और हम अपने एनजीओ की तरफ ही से ही कर रहे हैं। और बट मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ, मेरे साथ खुद लोग जुड़ते जा रहे हैं, और मैं आज की डेट में अगर आपको कहूँ, लगभग 100 से 150 लोग मेरे से आफ्टर दिस मुहिम ही जुड़ चुके हैं, जो एवरीडे मुझे मिलते हैं, एवरीडे मेरे से पूछते हैं, लोग मुझे खुद वीडियोस भेज रहे हैं, और हम वहां जाके विजिट भी कर रहे हैं। तो अब हमारा मेन प्लान है कि अब इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए आपकी वीडियोस टोबैको के फ्री डीजे बाद से। मेरे व्यूअर्स भी बताएंगे, मेरा इवन विजन ये बदला। मैं आपको अपनी बात शेयर करता हूँ, मैं जब भी किसी गुरुद्वारे या मंदिर के बाहर से निकलता हूँ तो मेरी दूसरी आंख जाती है, सिगरेट दुकान तो नहीं है पास में। देखिए, आपकी ये कितनी अच्छी बात है कि आप धार्मिक स्थलों के लिए कितना सेंसिटिव हो गए हैं कि यार यहाँ पे ये हमारे घर की तरह है। अगर हम बात करें, हमने स्कूलों के लिए 100 मीटर का दायरा बना दिया दिल्ली सरकार ने, तो अगर वो हमारे आध्यात्मिक हमारे स्थल हैं, तो ये भी तो स्कूल हमारे मतलब आत्मिक स्थल हैं, जहाँ पे हम आत्मिक शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। सामाजिक शिक्षा अगर देखा जाए तो स्कूलों से मिलती है, और धार्मिक शिक्षा गुरुद्वारा मंदिर। आत्मिक शिक्षा आपको आपको धर्म स्थलों से मिलती है, धार्मिक शिक्षा तो उसको भी तो आपको क्लीन रखना है, उसको भी तो आपका इम्प्लीमेंटेशन करो ना कि 100 मीटर के दायरे में। इसी की हमारी मुहिम है, यही चीज के लिए अच्छा, मैंने। मुहिम हाँ, के लिए आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि आपने वीडियोस बना दी, सोशल मीडिया पे डाल दी, लोगों को जोड़ लिया, कभी सरकारी अदारे से किसी से बात हुई? बिल्कुल, तो मैंने चीफ मिनिस्टर मैडम को भी ईमेल लिखा था, एंड विद रिकॉर्ड मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई सिर्फ हम लेटर लेटर नहीं खेल रहे। वी हैव मेड अ प्रॉपर रिपोर्ट, 70 पेजेस की हमारी रिपोर्ट है, विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, विद ऑल द लोकेशंस, विद रेडियस, एवरीथिंग, सब कुछ उसके अंदर है। एक प्रॉपर उसमें हमने एक्ट भी लगाया है, प्रॉपर नोटिफिकेशंस भी लगाई हैं, और हमने चीफ मिनिस्टर मैडम को भी हमने ये चीज़ हमने भेजी। इसके बाद हमने दिल्ली के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, माननीय श्री कपिल खन्ना जी, उनको दी है। अभी कल नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन साहब को भी मैं दे के आया हूँ, श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी, उनको दे के आए हैं। और कुछ ही दिनों में हम लोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी देंगे, और हम दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को भी दे के आएंगे ये, कि इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन। नहीं, दिल्ली कमेटी को देंगे या हर सिंह सभा या हर मंदिर कमेटी को भी देने का वो प्लान है? देखिए, पहले हम, अगर हम बात करें, पहले हम स्टेट हराकी को। स्टेट लेवल पे, आप हैराकी के हिसाब से चलिए, स्टेट लेवल पे हम करें। और ये हमारा मुहिम जो है, ये सिर्फ वीडियो और लेटर लेटर तक सीमित नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप विद इन अ फ्यू डेज आप इस पे एक्शन भी देखना चालू हो जाएंगे। और अगर हमारी इसमें हम सफल रहे, तो हम नोटिफिकेशन भी लगभग लगभग इस महीने से पहले, एंड से पहले पहले हम। एचपी सिंह जी, लगभग लगभग आज हम बात करें पॉडकास्ट की, तो आपके इस मुहिम को 15-20 दिन हो गए लगभग। नहीं, मैं बात 15 करूँ, दिन, लगभग 15 दिन। 15-16 दिन हो उसमें बीच में 4 दिन होली भी थी भाई। गए। हाँ, 40 दिन होली। नहीं नहीं, मैं बात करूँ आपकी स्पीड की बात करूँ, अच्छी स्पीड है जिस तरीके से आप एक मुहिम को लेके चल रहे हैं। लोग तो पूरा साल निकाल देते हैं एक मुहिम पे यहाँ तक पहुंचने में। बट इससे पहले ऐसा कुछ किया आपने कभी पब्लिक अवेयरनेस के लिए? कोई इससे पहले कोई मुहिम पे चलाई है कभी कुछ? मैं कहूँगा मुहिम तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि धार्मिक जगहों पे जाने के लिए एक पीछे प्रॉब्लम काफ़ी आई थी। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पे एक प्रॉब्लम आई थी, तो परमात्मा ने सेवा मैं लगाई, रिकॉल तो कर पा रहा हूँ। हाँ, 20-20 हज़ार के वहाँ चलान कटते थे। आज से जजिया कर भी कहा गया था। हाँ, वो जजिया लगा रहे थे जी, हमारे 20-20 हज़ार के चलान हो रहे थे। आप विश्वास कीजिएगा, एक हमें मिले एक आदमी, वो चेतक पे आता था वो, और हमें मिला जब ये चीज़ पता लगी कि मैं इस चीज़ को उठा रहा हूँ। पर मैं इतनी बड़ी कहूँगा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ ऐसा, तो परमात्मा ने करवाया, सेवा लगी तो हमने किया। तो मुझे मिले तो चेतक पे आते थे वो, सॉरी टू से, ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, बस उनके 8.5 लाख रुपए के चालान थे, क्योंकि वो पिछले 24 साल से आ रहा था। वो कहता कि मैं तो रोज आऊंगा, चाहे चालान कटे ना कटे। और उसका चेतक मतलब 50 हज़ार का भी नहीं होगा चेतक, ये तो 20-25-30 हजार। 30 हज़ार का, और 30 हज़ार का उसके रोज के चालान कट रहे हैं। वो क्या करने आ रहा था? वो बेचारा गुरुद्वारे आता था, लंगर खाता था और घर जाता था, बताओ उसमें क्या गलती है? तो फिर परमात्मा ने सेवा लगाई, और मैंने जाके उसको सॉल्व करा। तो मतलब उसमें तो कैमरे मूव हुए या लीगली कुछ हल आया था इसका? देखिए, इसका लीगल हिल ये था कि जो ये कैमरेज थे, उसका मैंने डायरेक्शन चेंज करी थी, और ये सब कुछ बाय, मतलब पूरी अथॉरिटीज को पता था, सब कुछ विद इन अकॉर्डेंस विद एवरीवन था। तो मैं ही जाके रात को मतलब अथॉरिटी ने कहा हम आंखें बंद कर लेते हैं, आप कैमरे के मुंह बदल दो? देखिए, सबके सहयोग से होता है, क्योंकि क्या था कि इसमें जो चालान वाली जो प्रॉब्लम है, वो दे डिडंट, मतलब उनको बाकी एरिया में कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वही कह रहे थे कि इसको हम डायरेक्शंस चेंज कर दीजिए आप, बट हम नहीं कर सकते। आप, यू आर, मतलब क्योंकि आपने मुहिम शुरू करी है, तो आप ही कीजिए।